अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ जट। आप देख रहे हैं आई लव जेलम सिटी। जेलम शहर में इस वक्त जो है जो सोसाइटीज़ हैं, रियल इस्टेट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी बड़ी हाइप है। सिटी हाउसिंग ने जेलम के अंदर बड़ी कामयाबी हासिल की। उसके बाद जेलम के बिल्कुल नज़दीक खारिया में 2-3 सोसाइटीज़ और जो हैं वो शुरू हुई। उनमें ग्रैंड सिटी सबसे पहले आई, फिर उसके बाद मेट्रो सिटी आ गई और अब सिटी हाउसिंग ही खारिया में आ रही है, और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा बूम जो है इंडस्ट्री को मिला है। मेरे साथ मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं फ़रक साहब, एजे रियल इस्टेट सिटी हाउसिंग में इनका जो है अपना इदारा है और ये रियल इस्टेट का काम करते हैं। आज इनसे गुफ्तगू करते हैं। इस गुफ्तगू का मकसद कोई प्लॉट बेचना या ऐसा वैसा मकसद नहीं है। इसका मकसद ये है कि हम आपको कुछ आइडिया इनसे लेकर देते हैं कि किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कितनी सिक्योर, कितनी अच्छी है, क्या फ़ायदा हुआ, किसी को क्या नुकसान हुआ। बड़ी खुली डुली बातें इनसे करेंगे और बड़ा इंशाल्लाह आप इसको एंजॉय करेंगे। एक और सोसाइटी है गुजर खान में भी आ रही है, मेट्रो सिटी। हाँ जी, तो ये थोड़ा सा मुवाज़नतन मुझे अगर आप बता सकें कि देखें, इन्वेस्टर ने तो पैसे इन्वेस्ट करने हैं पैसा कमाने के लिए, तो उसके लिए गुजर खान का ऑप्शन ठीक है या जेलम का ऑप्शन ठीक है? देखिए जी आसिफ भाई, सबसे पहले तो बात यह है कि अगर जेलम के लोग हैं तो मैं उनको खारिया ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो आपको पता है बिल्कुल नज़दीक है। हाँ। फिर चलें कभी रहने का प्लान अगर बन गया तो आपका बन जाता है, इस तरह की बात हो जाती है, तब भी वो आपके लिए बेस्ट है। वैसे भी ओवरऑल जो है, क्योंकि आपको पता है मोटरवे अटैच होनी है उसके साथ, ठीक है, लिंक रोड आना है आपकी खारिया सिटी के साथ, ठीक है, और साथ ये भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसमें आपको सबसे बड़ी बात यह कि इंस्टॉलमेंट पे आपको प्लॉट्स मिल रहे हैं और अच्छी लोकेशन बहुत अच्छी है इनकी। और आपने ये ऑलरेडी ये जेलम वाली देखी होगी सिटी हाउसिंग, इसमें भी आपने प्रोजेक्ट्स देखे हैं, माशाल्लाह हर चीज़ डेवलप है और बहुत अच्छा ये डिलीवर करते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। अब मैं इसी पे आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगा। आपने कहा ये बहुत अच्छा डेवलप्ड है और इसमें मेरा ख्याल है कोई 2-3 हज़ार लोग तो रह रहे हैं ना फैमिली? इससे ज़्यादा होंगे, कम नहीं हो सकते। हाँ, तो ये तो एक कामयाब सोसाइटी की निशानी है कि बैंक्स आ गए, स्कूल आ गए, रेस्टोरेंट्स आ गए, ये तो मुझे समझ आ गई। लेकिन इसमें मुझे मसाइल भी नज़र आते हैं ना, जैसे एफिल टावर एक आया प्रोजेक्ट, उसको आप लोगों ने भी सेल किया अभी, लेकिन उसकी ज़मीनी सतह पे तो कोई। देखें आसिफ भाई, उस पर काम शुरू है, स्टार्ट है, मशीनरी वहाँ पे गई हुई है, कटिंग स्टार्ट है उसकी। इंशाल्लाह जल्दी वो भी कंपनी डिलीवर करेगी उसको भी, क्योंकि मैं खुद उस साइट को विज़िट भी करके आया हूँ, देख के आया हूँ, तो काम स्टार्ट है इंशाल्लाह। अब उसमें वो देर वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह जल्दी डिलीवर होगा वो। बिल्कुल ठीक। तो आप क्या समझते हैं, अब सिटी हाउसिंग ने क्योंकि खारिया में ये बिल्कुल साथ ही काम शुरू कर दिया, मशीनरी तो उधर चली जाएगी, तो जेलम में क्या वो? नहीं, माशाल्लाह इनके पास काफ़ी ज़्यादा मशीनरी है, वो इशू नहीं है, वो भी इनका ही प्रोजेक्ट है नो डाउट। लेकिन ये है कि आईफल भी स्टार्ट है, उधर भी ऑलरेडी मशीनरी है। बिल्कुल सही। अब मुझे आप ये बताएं कि आपकी तो एक गहरी नज़र है, तो इस सोसाइटी के अंदर जो कमर्शियल है उसमें इन्वेस्टर को ज़्यादा फ़ायदा है या कि रेजिडेंशियल में भी आप समझते? जी देखिए आसिफ भाई, कमर्शियल तो आपको पता है फिर उसमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि वो उसमें मोटिव ये आ जाता है कि आप बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें फ्लैट्स बनाते हैं, शॉप्स बनाते हैं, वो आप एज ए रेंट दे देते हैं, वो आपकी एक प्रॉपर इनकम लग जाती है। कमर्शियल तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा बेटर है रेजिडेंस के हवाले से। बिल्कुल सही। तो जो यहाँ पे कमर्शियल लोगों ने लिए, कमर्शियल की भी रीसेल हो जाती है आसानी से? जी बिल्कुल होती है, लिए लोगों ने, अब तो माशाल्लाह डबल प्रॉफिट पे भी बेचे हैं लोगों ने। अच्छा, बिल्कुल सही। यानी कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, जाहिर है इतनी सारी सोसाइटीज़ आई हैं, जेलम में कोई पोटेंशियल देखते हैं तो फिर ही वो आते हैं। तो अभी जो खारियाँ वाला प्रोजेक्ट है, आप भी फुल फ्लैज उसके अंदर इन है, वो अभी इंस्टॉलमेंट्स पे है, वो 4.5 लाख रुपया मेरा ख्याल है, 4.5 लाख रुपया डाउन, 4.5 लाख रुपया डाउन पेमेंट से वो प्लॉट मिल रहा है और 50,000 समथिंग शायद 51,000 बनती है पर मंथ। वैसे इसकी क्वार्टरली पेमेंट्स हैं। क्वार्टरली पेमेंट्स, तो ये 51,000 मंथली भी मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा नहीं, और सिटी हाउसिंग जैसे लग्जरी लाइफस्टाइल में आपको मिल जाए। तो इनकी लोकेशन क्या होगी? ये कहीं सामने का कोई ब्लॉक है, इसका नाम क्या है जिधर ये दे रहे हैं अभी प्लॉट? सर ये बिल्कुल आप इधर से जाते हुए आपके लेफ्ट साइड पे आती है बराक सिटी है, उससे पहले ये इनकी लोकेशन है, मेन जीटी रोड के साथ है। नहीं, ये जो प्लॉट सेल कर रहे हैं जिसके जो अभी ये तो अभी बैप रिवील होगा, कंपनी उसको रिवील। ये ना हो जो हम ये प्लॉट ले रहे हैं पीछे ही निकल आए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करती कंपनी। देखें ये कंपनी है। अब मैं बड़ा पेचीदा सवाल एक और मेरे जहन में आ गया। इससे पहले ये सोसाइटी किसी और के पास थी, वो सोसाइटी का गालिबन नाम था जी गोल्फ। अब गोल्फ की भी तो लोगों ने फाइल्स ली हुई हैं, उनका क्या बनेगा? वो इंशाल्लाह इसमें एडजस्ट होंगी।
अच्छा, उनको भी इस सिटी हाउसिंग में इंशाल्लाह एडजस्ट होंगे। प्राइस ज्यादा दी है या कम, वो इशू नहीं है, लेकिन ये इसी में एडजस्ट होंगे वो इंशाल्लाह, और प्रॉपरली अकोमोडेट किया जा रहा है। बिल्कुल, वो कोई ऐसी बात नहीं। चलें जी, बड़ी खुशी की बात है, आपने भी बड़ा कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। इन्हीं की कंपनी के सीईओ हैं, उनसे भी थोड़ी गुफ्तगू करते हैं और चंद मजीद सवालात जो है वो उनसे पूछते हैं। जी जवा साहब, ये जो सिटी हाउसिंग खारियां की बड़ी धूम मची हुई है, ये कब तक ऑन ग्राउंड कुछ हमें देखने को मिल जाएगा कि पोजेशन लोगों को मिल गई है, घर बनने शुरू हो गए, ये कितना टाइम है इस काम में अभी? जी आसिफ भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया हमें। दूसरी बात ये है कि जैसे कि आप जानते हैं सिटी हाउसिंग के बारे में, इनकी डेवलपमेंट के बारे में, तो सिटी हाउसिंग खारियां भी एक बड़ा लग्जरी प्रोजेक्ट लेके आ रहा है सिटी हाउसिंग। तो इंशाल्लाह डेवलपमेंट का काम भी जल्द स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे। तो आपको बहुत अच्छा एक मौका है, अपॉर्चुनिटी आपके लिए कि लोगों के लिए कि वहाँ पे आएँ, इन्वेस्ट करें। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं सिटी हाउसिंग ना सिर्फ जेलम में बल्कि जो गुजरांवाला का जो सिटी हाउसिंग है वो तो मुझे बेहद ही पसंद है। वो ज़रा नोयत भी और है, उसकी थोड़ी शक्ल भी और है इस फेस की निस्बत। तो मुझे ये बताएं कि अभी कमर्शियल नहीं वहाँ पे कुछ मिल रहा है, इसकी क्या वजह? कमर्शियल अभी कुछ टाइम के बाद सिटी हाउसिंग लॉन्च करेगा। अभी फ़िलहाल जो है वो रेजिडेंशियल उन्होंने अनाउंस किया है, जो कि आपके सामने है। 5 मरला की प्राइसेस, 7 मरला, 10 मरला, कनाल, 2 कनाल, ये अभी तक आए हैं। इंशाल्लाह जल्द ही जो है वो कमर्शियल भी आपके लिए लॉन्च। बिल्कुल सही। इसमें एक रुकावट भी देखने को मिल रही है ना, वो जो रेल की पटड़ी है और फिर उसके ऊपर कोई पुल बनाना। वैसे बहुत सारे और जो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स हैं हमने देखा है जिनके ऊपर नहरों के ऊपर पुल बने हुए हैं, बड़ा बड़ा खूबसूरत उन्होंने इसको व्यू दिया हुआ है। तो आप लगता है इधर भी हो जाएगा ये? आसिफ भाई, पहले तक तो था जब गोल्फ, क्योंकि देखना इससे पहले 2 सोसाइटीज उधर रह चुकी हैं। जी जी, पहली ने भी कहा कि हम पुल बनाएंगे, चली गई। दूसरी ने भी कहा हम पुल बनाएंगे, चली गई। अब सिटी हाउसिंग आ गई। सिटी हाउसिंग है, पहले मतलब था उनका सोसाइटी का अपना एक वो तरीके से काम करना चाह रहे थे, लेकिन उनसे डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हुई। लेकिन अब सिटी हाउसिंग है। सिटी हाउसिंग तो आपको पता है एक ब्रांड है, इनकी डेवलपमेंट पे तो कोई किसी को शक नहीं है। तो ये इंशाल्लाह वहाँ पे जो अंडरपास जो भी उन्होंने या ओवरहेड ब्रिज बनाना है वो इंशाल्लाह जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अब मैं एक पेचीदा सवाल भी आपसे पूछना चाहता हूँ। जितनी सोसाइटीज़ हो गई हैं जी जी, झेलम के अंदर, छोटा सा झेलम है, इतनी ज़्यादा सोसाइटीज, मतलब खारियां को हम इंक्लूड कर रहे हैं ना, कोई 10 मिनट 15 का रास्ता है सारा। तो और ज़्यादातर इन्वेस्टर भी झेलम का ही है उधर। तो ये अब कोई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ही रह गया है या वाकई उधर भी रेजिडेंस? क्योंकि इधर तो घर आबाद हो गए हैं, तो वहाँ पे कौन लोग आके रहेंगे? सर काफ़ी आपको पता है सोसाइटी का एक अपना म्यार होता है, एक अपना स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, जैसे कि सहूलियात आपको दी जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी, सफाई, पार्क्स वगैरह। हाँ। इस तरह का एनवायरनमेंट लोग पसंद करते हैं, लोग चाहते हैं। तो ये खारियां, गुजरात, गुजरांवाला, आसपास के जितने भी गांव हैं उन सब के लिए काफ़ी बेनिफिट है ये। हाँ, मेरा ख्याल है कि जो कोटला आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, मंडी बहाउद्दीन के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, खारियां के आसपास जितने गांव हैं, ये मेरा ख्याल है उनके लिए भी एक बड़ा होगा। ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए कि वो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी है, रेजिडेंस के लिए भी है। अगर वो रिहाइश रखें उस हिसाब से भी इनका लिविंग स्टैंडर्ड ही डिफरेंट है। अब इसके सामने एक सोसाइटी है जो कि बड़ी डेवलप्ड है, बड़ी बाद में आई और बड़ी तेजी से, मेट्रो सिटी, और उनका जो गुजर खान का प्रोजेक्ट है वो भी एक बड़ा बूम प्रोजेक्ट है और बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। तो उसका और इस सोसाइटी का आपस में अब क्या मुकाबला होगा, आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल से सिटी हाउसिंग का और मेट्रो सिटी का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि सिटी हाउसिंग यहाँ पे आप देख चुके हैं, लोगों को भी पता है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिहाइशें हैं लोगों ने रखी हुई अपनी। जहाँ तक बात है आपके न्यू मेट्रो सिटी की, तो मेरे ख्याल से वो इस तरह का इतना हैवी किस्म का प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है, लोग इन्वेस्ट किया है लोगों ने, कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। लेकिन सिटी हाउसिंग एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी 4-5 साल से बैठे हुए हैं, आज दिन तक हमने नहीं सुना किसी बंदे को कोई लॉस हुआ हो किसी प्लॉट में, किसी घर में। ठीक है, इनका अपना एक स्टैंडर्ड है, उनका अपना एक स्टैंडर्ड है। मेरे ख्याल से इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। सिटी हाउसिंग बहुत ऊपर है। यहाँ से भी लोग जाके गुजर खान में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, ये आपकी सोसाइटी के ही डीलर्स भी हैं, सारे काम कर रहे हैं। डीलर्स तो ऑब्वियसली जाएगा। डीलर्स को तो जहाँ पे प्रॉफिट नज़र आना है, जहाँ पे उसका रिस्क होगा, वो उसने वहाँ पे जाना है। चाहे वो सिटी हाउसिंग हो, चाहे वो
मेट्रो सिटी हो, कहीं पे भी हो। लेकिन एक होता है ना, वैसे आप समझते हैं कि गुजर खान में भी अगर कोई इन्वेस्टर जिसके पास ये कैपेसिटी है कि बाइंग पावर उसकी है, तो वो उसको लेना चाहिए गुजर खान में, क्योंकि आप इस्लामाबाद से बड़े करीब हो जाते हैं ना जी। फिर इस्लामाबाद से भी करीब हो जाते हैं, लेकिन हम मेरे ख्याल से यहाँ के लोगों के लिए वहाँ आई डोंट थिंक सो कि सूटेबल है। बिल्कुल सही। यहाँ से लोग अगर जाके, क्योंकि अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेना फिर तो ठीक है, उसके लिए तो ठीक है, रहने के लिए नहीं, रहने के लिए आप रिकमेंड नहीं करते? मैं रिकमेंड। बस मैं आखिरी सवाल अब आपसे पूछूंगा, उन्होंने लॉन्चिंग की और यहाँ पे भी लॉन्चिंग बाकी है, अभी मामलात हैं उनकी लॉन्चिंग पे, अभी जो उनका वो मेन ऑफिस है वो मेरा ख्याल है इस रवात से लेके और फिर गुजरांवाला तक की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग जो मैंने देखी है, मुझे वो ऑफिस ही लगा। वो शीशे से बड़ा खूबसूरत, ये मेट्रो सिटी की बात कर रहा हूँ। अब सिटी हाउसिंग क्या करेगा अपनी ओपिनियन? सर ऑफिसेज देखें, ऑफिसेज बनाने पे अगर हो तो सिटी हाउसिंग, उन्होंने तो वही टेक ओवर कर लिया पहले वाला। वो टेक ओवर कर लिया है, लेकिन मेन चीज होती है डेवलपमेंट। ठीक है, ऑफिसेज बनाना एक नॉर्मल सी बात है, वो तो सिटी हाउसिंग भी वहाँ पे आप जिस तरह का कहेंगे शानदार से शानदार किस्म का ऑफिस बना देंगे, लेकिन बात सारी होती है डेवलपमेंट की। जिस तरह डेवलपमेंट का काम सिटी हाउसिंग करती है, शायद मेट्रो सिटी उतना नहीं कर सकती। चलो, बहुत शुक्रिया जी, आपकी कीमती राय है। मकसद आज की वीडियो का यही था कि इनसे ज़रा तल्ख सवाल पूछें और आप तक कुछ हकाइक लेकर आएँ। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने नताइज हासिल किए होंगे। बाकी आप जो आपके काबिल एतबार लोग हैं, जिनको आप समझते हैं कि आपके रेफरेंसेस हैं उनके साथ, उन लोगों के साथ काम करें। और ये कोई दूसरी इसमें राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो रियल इस्टेट का बिज़नेस है दैट इज़ अ बूम। इसके अंदर आप आते हैं तो फिर आप वो जो पंजाबी में कहते हैं छक्के लगते हैं आपके, और आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट भी करें, और रिहाइश के लिए लेना चाहें तो वो भी एक आपकी अपनी चॉइस है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।